मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आज 2-3 दिनों से होली का त्यौहार जिस प्रकार से सेलिब्रेट हो रहा है, होली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में खुशियों के बहुत सारे रंग बिखेरते रहें और आप सभी सफलता के मार्ग पर इसी प्रकार से अग्रसर रहें। इसी क्रम में साइंस और बायोलॉजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अमीबा जो न्यूट्रिशन गेट करता हुआ है वो 5 प्रोसेस के थ्रू करता हुआ है। सबसे पहली प्रोसेस होती है इंगेशन, उसके बाद है डाइजेशन, उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन। इस क्रम में सबसे पहले अमीबा का एक फिगर बना हुआ है और इस फिगर के बारे में बताना चाहूंगा कि अमीबा का फिगर कभी भी एक जैसा नहीं होता। अमीबा अपनी शेप को हर समय चेंज करता रहता है। इंगेशन प्रोसेस के द्वारा अमीबा अपना फूड गेट करता रहता है। जैसे ये वाटर बॉडी पे ये मूवमेंट करता है, जैसे कि इसके रास्ते में कोई भी इंसेक्ट आता है तो अपने इंसेक्ट को ये इसके कुछ आग जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं हम स्यूडोपोडिया। ये इसमें रहता है न्यूक्लियस। इसके अंदर का जो लिक्विड मटेरियल होता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स से आता है कि अमीबा रेस्पिरेशन कैसे करता है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो अमीबा रेस्पिरेशन करता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। और यही सेल मेम्ब्रेन के 2 आर्म्स के बीच में एक इंसेक्ट जैसे ही आता है, वैसे ही इस इंसेक्ट को इस जैसे ही पास आता है, ये सेल मेम्ब्रेन यहां से रप्चर हो जाती है और इस इंसेक्ट को अंदर ये अपनी बॉडी के अंदर ले लेती है। इस प्रोसेस को बोल देते हैं इंगेशन। अगली प्रोसेस होती है डाइजेशन। इंगेशन प्रोसेस के बाद इस फूड मटेरियल को अंदर इंगेस्ट कर लिया। इंगेस्ट करने के बाद अब इसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा और ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस ही डाइजेशन कहलाती है। डाइजेशन, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन के बाद थर्ड जो फिगर होता है, थर्ड स्टेप होता है, उसे अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और ये डाइजेस्ट होने के बाद सारा फूड मटेरियल है वो बॉडी के सभी बॉडी में जाके क्या हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो भी न्यूट्रिशन होते हैं उस सभी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब के बाद प्रोसेस स्टार्ट होती है। अगली प्रोसेस के बारे में चलते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन की कंडीशन ये होती है, जैसे ही फूड एब्जॉर्ब हो गया, अब वो बॉडी के सभी पार्ट में जाके फैला दिया जाएगा। तो यूं कहें कि बॉडी के सभी पार्ट में जाके उसको एनर्जी देने का काम करेगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, लास्ट इसका पार्ट बचा हुआ, लास्ट इसका 5 नंबर पे जो इसका टाइप है, इसे बोलते हैं इगेशन। इस इगेशन के थ्रू क्या किया जाएगा, जो अनडाइजेस्ट मटेरियल है वो सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर दिया जाता है और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उसे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। किसको, अनडाइजेस्ट मटेरियल को। इस तरीके से अमीबा 5 स्टेप में अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है, जिससे कि ये न्यूट्रिशन
इन अमीबा वाला टॉपिक आपका क्लियर होता है। आगे इसके आगे एक और टॉपिक पड़ा हुआ है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। अगला वीडियो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में होगा। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।